नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। कोरोना का खतरा हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं। कुछ दिलचस्प है तो कुछ हैरान करने वाली और कुछ परेशान करने वाली भी। अगले आधे घंटे कोरोना काल की कुछ ऐसी ही कहानियों से आपको रूबरू करवाएंगे हमारे इस खास शो में। कोरोना का खतरा सबको डरा रहा है, उनको भी जो अपने घरों में हैं और उन्हें भी जो सड़कों पर घूम रहे हैं। और तो और जेल में बंद कैदियों की दिनचर्या भी इसी वजह से बदल दी गई है। इसके साथ बढ़ गई है जेल प्रबंधन की मुश्किलें, जो कैदियों को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए कवायद में जुटे हैं। इसलिए भोपाल के जेल में कैदियों को इन दिनों काढ़ा पिलाया जा रहा है ताकि वो कोरोना से मुकाबले के लिए मजबूत हो सके। कतार में एक के बाद एक कैदी आ रहे हैं, अपने अपने ग्लास में कुछ पेय पदार्थ लेकर जा रहे हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में आजकल सुबह शाम कुछ ऐसा ही नजारा होता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है, तो जनाब ये सब कोरोना की माया है, ने सबको नचाया है। जेलों में न पहुंचे इसकी छाया, इसलिए प्रशासन ने खास तरीका अपनाया है। भोपाल सेंट्रल जेल में कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रोजाना सुबह शाम स्पेशल काढ़ा दिया जा रहा है। खास किस्म का ये काढ़ा हल्दी, काली मिर्च, तुलसी और अदरक से तैयार किया जाता है। जेल के अंदर भी हम लोगों ने कैदियों का रेजिस्टेंट पावर बढ़ाने के लिए एक तो तुलसी का, अदरक का, हल्दी का, काली मिर्च का काढ़ा जो है इसको शुरू किया है। ये सुबह और शाम सभी कैदियों को लगभग आधा गिलास जो है, हल्दी जेल कैंपस में ही लगी हुई है, हम लोगों ने लगाई है, और काली मिर्च, अदरक हमने मार्केट से लिया है, और प्लस तुलसी जेल के अंदर लगी है। तो उसका हम काढ़ा बनाते हैं, उसको अच्छा उबालते हैं और आधा गिलास हर कैदी को जो है देते हैं। कोरोना के खतरे के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से कुछ कैदियों को तो पहले ही पेरोल पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन जो बचे हुए हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। उन्हें आधा ग्लास काढ़ा दिया जाता है। इस काढ़े को पीने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कैदी जेल के अंदर रहने के दौरान संक्रमण से बचते हैं। जेल में इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। एक तो हमने सारे कैदियों को मास्क अवेलेबल कराए हैं, दूसरा जो है उनमें काफ़ी अवेयरनेस जो है 4-5 सेशन डॉक्टर ने लिए हैं, बाहर के डॉक्टर्स भी आए हैं। जगह जगह पानी की टंकियाँ रखवाई गई है, साबुन दिए गए हैं कि वो बार बार कम से कम हर घंटे अपना हाथ साबुन से धोए, और यदि कोई इस तरह के लक्षण सर्दी खांसी के होते हैं तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। जेल में सभी कैदियों को मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जेल के अंदर अगर वो कोई काम करते हैं तो उन्हें ग्लव्स भी दिए गए हैं। जेल के अंदर कैदियों के हाथ पैर धोने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जेल को रेगुलर सैनिटाइज भी किया जाता है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है जेल के प्रशासन के द्वारा भी की गई है कि किस तरीके से कैदियों का ख्याल रखा जाए। हालांकि अधिकांश कैदी जो कि सरकार के निर्देश आए थे, उस हिसाब से जो है उनको पेरोल पे छोड़ने का काम भी किया गया। तो कैदियों की जो डाइट है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, उनको कौन सी दवाई दिए जाने हैं वो भी ख्याल रखा जा रहा है। तो पूरा ख्याल अंदर भी कैदियों का रखा जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और सरकार कई उपाय कर रही है, लेकिन तमाम उपायों के बावजूद कई लोग लॉकडाउन तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए वाराणसी पुलिस ने एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। क्या है वो तरीका, आप खुद देख लीजिए। पुलिस ने प्यार से समझा लिया, पुलिस ने डंडा भी चला लिया, लेकिन समाज के दुश्मन नहीं मान रहे। इसलिए वाराणसी पुलिस ने अब एक नया तरीका अपनाया है। अब बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के हाथों पर मुहर लगाया जा रहा है कि ये समाज के दुश्मन हैं, इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, ताकि ये मुहर इन्हें बार बार अपनी गलती का एहसास कराता रहे। क्या है लिखा है, पढ़ दें आप। और ये क्या लिखा है? रिस्पेक्ट।
लॉकडाउन ठीक है सर। लॉकडाउन को उल्लंघन करेंगे, समाज के दुश्मन है ही है। नहीं सर, नहीं करूंगा। अपने काम से भी नहीं निकलूंगा, अब काम से भी नहीं निकलूंगा। इस नए अभियान के तहत वाराणसी के अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस ने जब बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग शुरू की तो इसी तरह शहर में घूमने वाले ये लापरवाह लोग पकड़ में आए, जिनके हाथों पर पुलिस ने मुहर चस्पा कर दिया। 11 बजे के बाद क्यों निकले? चलिए गलती के साथ आराम से हाथ लगाइए, सीधा ऐसे करा, ये बना लगा ऐसे 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 एक बार से है वो बोर ले ला सही है। लगा इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। अब यही मोहर लगेगी, बाहर टालोगे तो इस पर क्या लिखा, पढ़िए। नहीं समझ पाओगे, तेल लगा ना, पसीना निकल। इस मुहर में लिखा है, मैं समाज का दुश्मन हूं, जिसे बेवजह बाहर निकलने वाले हर शख्स के हाथों पर लगाया जा रहा है ताकि बिना किसी काम के घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर इस मुहर के निशान कई दिनों तक रहें, ताकि उन्हें शर्मिंदगी हो, ताकि उन्हें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो, ताकि उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान की कीमत का एहसास हो। लाउड हेलर से समझाया जा रहा है, रोक करके समझाया जा रहा है, बार बार मना किया जा रहा है कि आप लोग उल्लंघन मत करिए। और जो ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी मोहर बना कर रखे थे, उनके हाथ पर लगा दिया जा रहा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, मैं समाज का दुश्मन हूँ। ऐसा उनको याद रहेगा, जब तक देखेंगे स्याही से लगा हुआ है, मिट जाएगा कुछ दिन में, धो लेंगे साबुन से। कोरोना का खतरा जिस तरह शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर शहर की पुलिस लोगों को घरों में महफूज रखने के लिए रोजाना नए नए फॉर्मूले अपना रही है। वाराणसी पुलिस की ये पहल भी इसी का हिस्सा है, लेकिन जान आपकी है, फिक्र आपको ज्यादा होनी चाहिए। देखना है कि अब मुहर का वाराणसी के लोगों पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपकी मुलाकात गुना में घूम रहे कोरोना से कराते हैं, जो अपने साथ यमराज को लिए घूम रहा है। हैरत की बात यह है कि संक्रमण फैलाने से पहले यह कोरोना संदेश देता है और कहता है कि मुझसे बचना है तो घर के अंदर रहना पड़ेगा। हम किसी को नहीं छोड़ते, घर में रहना है तो घर में सुरक्षित रहिए, नहीं तो हम किसी को भी गिरफ्त में ले सकते हैं। मेरा नाम है कोरोना। गुना में लोग हैरत में पड़ गए कि कहीं दिखाई नहीं देने वाला वायरस कोरोना जब सड़कों पर दिखाई दिया। कोरोना के साथ यमराज भी मौजूद थे, जो ये संदेश दे रहे थे कि कोरोना और यमराज की पक्की यारी है, संभल कर रहिए जरा, ये बड़ी अजीब बीमारी है। असल में गुना में ये पूरा तमाशा पुलिस प्रशासन ने तैयार करवाया ताकि लोगों को आसानी से लॉकडाउन की अहमियत समझाई जा सके। आपकी सुरक्षा के लिए मैं यमराज यमलोक से इस धरती पर आया हूँ और आप लोगों की सुरक्षा करना चाहता हूँ। मैं गुना की जनता से नहीं, पूरे भारत की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। दिलचस्प ये था कि सड़कों पर निकला कोरोना वायरस खुद लोगों को ये समझाइश दे रहा था कि घर पर रहना क्यों जरूरी है। कोरोना वायरस ने लोगों से अपील की कि मुझसे बचने का एक ही रास्ता है कि सड़क का रास्ता कुछ दिनों के लिए भूल ही जाएं। हम किसी को नहीं छोड़ते, घर में रहना है तो घर में सुरक्षित रहिए, नहीं तो हम किसी को भी गिरफ्त में ले सकते हैं। मेरा नाम है कोरोना। कोरोना अगर आ गया है तो संभावना यमराज के आने की भी बन सकती है, तभी तो घर की चारदीवारी में कैद हो जाने की सलाहें दी जा रही हैं। आप लोग घर से बाहर ना निकले, नहीं ये कोरोना जैसा राक्षस आप लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और इसके बाद मुझे मजबूरी में आकर आप लोगों के प्राण हरना पड़ेगी। तो गुना में इन दिनों खुद यमराज भी रास्ते पर निकलकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि जिंदगी के लिए जरूरी है घर के भीतर रहना। यमराज का किरदार निभा रहे गुना ऑटो यूनियन के अध्यक्ष अशोक रजक हैं। ऑटो लॉकडाउन में बंद है तो यमराज बने रजक लोगों को समझा रहे हैं कि घर ही इस वक्त सबसे सुरक्षित जगह है। आप लोग घर से बाहर ना निकले, नहीं ये कोरोना जैसा राक्षस आप लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेगा और इसके बाद
मुझे मजबूरी में आकर आप लोगों के प्राण हरना पड़ेगी। यम है हम। कोरोना और यमराज के साथ पुलिस अधिकारी की भी ड्यूटी है, जो अपने गीतों के जरिए लोगों को स्टे होम की अहमियत समझाते हैं और बताते हैं कि इस समय में घर की लक्ष्मण रेखा पार करना कितना खतरनाक है। इसलिए संदेश दिया रहा कि लॉकडाउन में जो लोग हैं जो घरों में बंद हैं और मानसिक प्रताड़ित हो रही है उन लोगों के लिए, हमको ये कोरोना और एक यमराज बनाया हमने, उनको समझा देने के लिए हम निकले हैं कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि ये पब्लिक के लिए अच्छा पॉजिटिव मैसेज पहुँचे, इसलिए वो घर में रहें, स्वस्थ रहें। जिला प्रशासन की कोरोना की जागरूकता को लेकर की जा रही इसी मेहनत का नतीजा है कि बाकी जिलों के मुकाबले में गुना कोरोना के संक्रमण से अब तक बचा हुआ है। गुना में विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। कोरोना महामारी को मात देने के लिए हर वर्ग, क्षेत्र और कला के लोग अपने अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन्हीं में से एक है हेमचंद साहू, जो अपनी कलाकृति के जरिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की सीख दे रहे हैं। ये कोरोना काल है जो जान ले रहा है। इससे बचना है तो घर पर रहें, बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें और जब भी निकलें बिना मास्क लगाए ना निकलें। यही बात समझाने की कोशिश की है सैंड आर्टिस्ट यानी रेत के कलाकार हेमचंद साहू ने। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है, हजारों लोगों को रोज अपनी चपेट में ले रहा है, हजारों लोगों की रोज जान ले रहा है। पूरी दुनिया ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसे निपटने का एक ही तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग। यही बात देश का हर जागरूक तबका लोगों को समझा रहा है। इसी कड़ी में रायपुर जिले के तामासिवनी निवासी हेमचंद साहू कला के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर पर रेत से मनुष्य के चेहरे पर मास्क लगी 2 आकृतियां तैयार की है। साहू के एक कलाकृति में कोरोना की तमाम कहानियां छिपी हैं। जरूरत है तो उसे समझने की। कृष्ण कुमार सैनी, न्यूज़ 18, गरियाबंद। ई बीमारी से बचवाने के लाने दिन रात जुटे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन के लाने सबका लॉकडाउन में रहने के लाने विनती करी थी। मुल्क जनन ने पूरी ईमानदारी से ई बात को पालन भी करो। माही अपने संदेश में लॉकडाउन का पालन करने वालों की सराहना तो करती ही हैं, लेकिन उनसे नाराजगी भी जाहिर करती हैं जिन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, जिसका नतीजा है कि अब दूसरी बार देश में लॉकडाउन की नौबत आई। लेकिन कछु जने नहीं माने। इको जो परिणाम भाव कि हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और अब लॉकडाउन बढ़ाने का फिर से मजबूरी आ गई। अगर सरकार का जो लॉकडाउन बढ़ा भी पड़ रहा हो तो अब हर देशवासी के जो कर्तव्य है कि वो पूरी ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करें, तभी हम और ये लड़ाई जीत पावे। जो समझ लो कि कोरोना से लड़ने और वे भगाने हैं तो ई के लाने एक ही तरकीब है कि हम सब जने अपने अपने घरे रहें और सुरक्षित रहें। माही का संदेश है कि अगर हम सभी अब एक बार फिर से लॉकडाउन का पालन करेंगे तभी ये लड़ाई जीत पाएंगे। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें और सब अपने अपने घरों में रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूं। कहा जाता है संगीत में शक्ति भी है, साधना भी है और संदेश भी। जी हां, कुछ ऐसा ही संदेश दे रहे हैं छिंदवाड़ा के गर्वित श्रीवास्तव। कैसी ये बीमारी लोगों की जान जा रही, कैसी ये बीमारी सब पे आफत आ रही, कैसी ये बीमारी। कोरोना के इस महायुद्ध में ऐसे कई योद्धा हैं जो अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मिजाज से न केवल इस वॉर में शामिल हैं बल्कि लोगों को भी सुरक्षित रहने का संदेश दे रहे हैं। छिंदवाड़ा के गर्वित श्रीवास्तव भी उन्हीं में शामिल हैं जिन्होंने कोरोना पर बेहतरीन रैप गाकर लोगों से घर पर रहने की अपील की है।
माँ से हाथ तू मत करना, तुलसी का दूध सेवन कर, धूम्रपान तू मत करना, नीम डाल के पानी पी, मदिरा पान मत करना, कोरोना से मत डरना, कोरोना से तू लड़ना, कोरोना मुक्त बनना, हर भारतीय का सपना, यही सपना, यही इलाज, यही उपचार। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले गर्वित सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और उसी सोशल साइट का पॉजिटिव साइड इफेक्ट है कि गर्वित ने खाली समय में घर पर रहकर ये रैप तैयार किया है। ये रैप तैयार करने में गर्वित के दोस्त हर्ष का भी योगदान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हर भारतीय का सपना, यही सपना, यही इलाज, यही उपचार। स्वच्छ रहेगा मेरा भारत आज। एंटी गर्वित, थैंक यू। कोरोना की जंग में अब साधु संत भी कूद गए हैं। वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए मंडला जिले के बरगवा में साधु संत महामृत्युंजय और महामारी नाशक मंत्रों का जाप कर रहे हैं। हालात इंसान और विज्ञान की सोच के पार निकल जाएं, तब भक्ति भंवर से पार कराने का माध्यम नजर आती है। कोरोना महामारी ने इंसान को वहां लाकर खड़ा कर दिया है जहां साधु संतों के तप में भी इस वैश्विक महामारी से बचने का मार्ग नजर आ रहा है। इस महामारी को नष्ट करने के लिए जगत कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। कोई महामृत्यु का जाप कर रहा है, कोई राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहा है, और भी ऐसे विशिष्ट मंत्र हैं जिनका प्रयोग महापुरुष लोग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की महामारी से निजात दिलाने के लिए मंडला में साधु संतों ने अपने स्तर पर कवायद शुरू कर दी है। साधु संत सबके कल्याण के लिए मां आदि शक्ति पीठ में महामृत्युंजय का जाप कर रहे हैं। साथ ही महामारी नाशक 1.25 लाख मंत्रों का जाप किया जा रहा है। बस हमारा संकल्प है, ईश्वर से प्रार्थना है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके कल्याण के लिए ये संतों की प्रार्थना होती है। अस्तु मां सद्गमय तमसु मां ज्योतिर्गमय मृत्यु मां अमृतम गमय। हम मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें, हे प्रभु, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना। साधु संतों के मुताबिक मां आदि शक्ति के सामने बैठकर महामारी विनाशक मंत्र का जाप करने से बीमारी का नाश होता है। ये साधु संत कई दिनों से मंत्रों का जाप कर रहे हैं। परम पूज्य संत जी के सानिध्य में निरंतर महामृत्युंजय और महामारी नाशक मंत्रों का जाप कर रहे हैं और भगवती से, भूत भावन भोलेनाथ से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो समस्त देशवासी हैं इनकी रक्षा हो सके। साथ में हमारे जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, हम माँ भगवती से और भूत भावन भोलेनाथ से यही निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी से वो आसानी से सुरक्षित तरीके से निपट सकें। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं। इस बीच ये संत भक्त और भगवान के बीच बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इन संतों का कहना है कि जब तक देश से कोरोना का अंत नहीं हो जाता तब तक ये मंत्रों का जाप करते रहेंगे। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। अभी कुछ ही